1 जनवरी 1800 ईडी ये वो दिन था जब भारतीय इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। 1600 की शुरुआत में भारत आए अंग्रेजों ने 150 सालों के संघर्ष के बाद अब तक भारत के अधिकांश हिस्से पे कब्जा कर चुके थे और 250 सालों तक भारत पर राज करने वाले मुगलिया सल्तनत अब अपने अंत के करीब थी। 1800 के मध्य तक आते आते अंग्रेज लगभग पूरे भारत पे कब्जा कर चुके थे और अब कोई ऐसी रियासत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। इस समय तक अंग्रेजी हुकूमत हम भारतीयों पे अपना जुल्म बरसाते हुए अपने सुनहरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब 1800 के दौर में अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे तो आम भारतीयों का जीवन कैसा था और 1800 के दौर में भारत में लोग किस तरह से रहा करते थे? क्या उनकी ज़िंदगी मुगलों के जाने के बाद बेहतर हुई थी या फिर अंग्रेजों के आने से बेहतर हुई? तो आइए जानते हैं 1800 के उस अनकहे अनसुने दौर के बारे में। 1800 के दौर में अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ भारत दुनिया के कुछ संपन्न देशों में से एक था। लेकिन इतनी संपन्नता होने के बावजूद जहाँ दुनिया भर में नए नए आविष्कार हो रहे थे, वहीं भारत में टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। उस दौर में भारत में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी। बात अगर उस समय के पहनावे की करें तो उस दौर के अधिकतर लोग धोती और गमछा पहनते थे। कुछ लोग धोती पर कुर्ता भी पहनते थे। पश्चिम भारत के कई इलाकों में लोग धोती कुर्ता साथ साथ सर पे पगड़ी भी पहनते थे। 1870 के दशक में ली गई इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। इसमें आप एक जनजाति कबीले के पहनावे को देख सकते हैं जिसमें महिला हाथ से बनी साड़ी पहने हुए है। कुछ इसी तरह साल 1857 में ली गई इस तस्वीर को भी देखिए दोस्तों। देखिए इसमें आप उत्तर भारत में ब्राह्मणों के वेशभूषे को देख सकते हैं। उस दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पश्चिमी सभ्यता के कपड़ों को पहनते थे। सिर्फ कुछ अमीर और चुनिंदा पढ़े लिखे लोग उस दौर में पैंट और शर्ट पहनते थे। भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी उस दौर के पहनावे की झलक मिलती है। उस वक्त के लोगों के घर भी बड़े साधारण होते थे। उस दौर में लोगों के पास सीमेंट और पत्थर से बने पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, बल्कि उस वक्त के लोग घास फूस लकड़ियों से बने घर में रहते थे। एक तरफ जहाँ उस दौर में इतनी कम आबादी थी, वही बात आज की जाए तो आज अखंड भारत से निकले 5 देशों की आबादी 182 करोड़ है। उस दौर में जनसंख्या कम होने के बावजूद भी इतने काम धंधे नहीं थे। अधिकतर लोग किसानी और पशुपालन से अपना भरण पोषण किया करते थे। उस वक्त भारत में अधिकतर कॉटन, अफीम और धान की खेती होती थी। किसानी के अलावा भी कुछ लोग रोजगार के लिए शहर में जाकर मजदूरी किया करते थे। उस समय आय के साधन इतने सीमित थे और जमींदारों का प्रभाव इतना था कि लोग दिन भर काम करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किल से जुटा पाते थे। उस दौर में मनोरंजन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। आज की तरह टीवी, रेडियो, इंटरनेट नहीं थे। इसलिए लोग दिन भर काम करने के बाद शाम को घर वापस आने के बाद भजन कीर्तन किया करते थे। इस तरह से लोग अपना समय बिताया करते थे। टाइम पास करने के लिए लोग कभी कभी कबड्डी, खो खो जैसे देसी खेल भी खेल लिया करते थे। क्रिकेट जैसे खेल तो उस दौर में लोग जानते भी नहीं थे। उस वक्त लोग पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए खाने के पहले वे भजन कीर्तन करके ही खाना खाते थे। उस दौर के अधिकतर लोग के खाने में गेहूं, चावल, सब्जियां होती थी। तटीय इलाकों में रहने वाले कुछ लोग मछलियां भी खाया करते थे। उस वक्त लोगों का खान पान इतना स्वस्थ और साफ सुथरा होता था कि लोग खान पान की वजह से बहुत ही कम बीमार पड़ते थे। खाना खाने के बाद सभी लोग गांव के बीच में बने चौपाल पर इकट्ठा होते थे और दिन भर की थकान उतारने के लिए एक दूसरे के साथ बातें भी किया करते थे। उस वक्त बिजली नहीं थी, इसलिए लोग दिए या लालटेन का इस्तेमाल करते थे। दिन भर खेती में कड़ी मेहनत करने के बाद लोग रात तक इतने थक जाते थे कि सोने के उन्हें ना किसी बिस्तर की जरूरत होती थी ना किसी चारपाई की। लोग रात को जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठते थे। 1800 के दौर में भारत में जातीय व्यवस्था अपने चरम पर थी। लोग अपने जातियों के मुताबिक काम किया करते थे। जैसे सोनार सोने का काम करता था, लोहार लोहे का और ब्राह्मण धर्म कर्म का काम करते थे। उस दौर में यातायात के इतने साधन नहीं थे। लोग सामान ढोने और कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी का उपयोग किया करते थे। अधिकतर लोगों के पास कहीं आने जाने के लिए कोई साधन ही नहीं हुआ करता था। इसलिए दोस्तों वो कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने को मजबूर थे। हालांकि 1804 में ट्रेन का इन्वेंशन हो गया था, लेकिन भारत में ट्रेन 1853 में आई। 1880 में ली गई इस फोटो को आप देख सकते हैं दोस्तों। ये एक इंडियन ट्रेन है। आज जहां पॉल्यूशन भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, वहीं उस समय पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं था। हवा साफ थी और चारों बगल जंगल और हरियाली
ही हरियाली थी। कम पॉल्यूशन और हेल्दी खान पान के कारण लोगों का शरीर काफ़ी बलिष्ठ और स्वस्थ हुआ करता था। उस वक्त के लोगों के स्वास्थ्य का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, आज जो काम हम मशीनों से करते हैं वो वही काम बड़ी आसानी से अपने हाथों से ही कर लिया करते थे। लेकिन लोगों की इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी उस दौर में कई लोग ऐसे बीमारियों से मरे जो आज नॉर्मल है, लेकिन उस वक्त वो महामारी का रूप ले चुकी थी। उस दौर में कॉलरा, फ्लैक्स जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ली। आज जहाँ मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस हो चुका है, वहीं उस दौर में लोगों के पास ना तो हॉस्पिटल थे और ना ही महामारी की कोई दवा। 19वीं शताब्दी में भारत का अधिकांश हिस्सा गांव में ही बसता था। शहरों में आबादी बहुत ही कम थी। शहरों में लोग मिलों में मजदूरी किया करते थे। बिजली और मशीन ना होने के कारण उस वक्त के लोग को हाथ से ही सारा काम करना पड़ता था। मिलों में इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी काम करने वाले मजदूरों को बस कुछ आने की ही मजदूरी मिला करती थी, जिससे इनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। 1800 के पहले जब भारत में अंग्रेज नहीं थे, अब लोग हाथों से ही कपड़ा बनाते थे, जिस कारण इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ की क्लॉथ इंडस्ट्री में गिरावट आने लगी। भारतीय कपड़े डिजाइनर और क्वालिटी में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन यह काफ़ी महंगे भी हुआ करते थे। अंग्रेज के आने के बाद अधिकांश कपड़े फैक्ट्रियों में मशीनों से बनने लगे, जिससे मजदूरों की और वक्त की बचत होने लगी, जिस कारण अंग्रेजी कपड़ा भारतीय कपड़ों के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिलता था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद एक तरफ जहां अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, वहीं भारतीयों की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। उस वक्त एक साधारण से अंग्रेजी क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी, वहीं भारतीय कर्मचारी की सैलरी सिर्फ 1 पाउंड। उस समय किसानों को लगातार बाढ़ और सूखे जैसे जानलेवा हालातों से गुजरना पड़ता था। अंग्रेज लोगों से लगान तो समय पर लेते थे, लेकिन मुसीबत के समय उनकी कोई भी मदद नहीं करते थे। मुगलों के जाने और अंग्रेजों के आने के बाद लोगों की हालत बद से बदतर होने लगी। आप बस ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप देख सकते हैं उस वक्त गांव में लोगों कैसे भुखमरी का शिकार हो रहे थे। यह तस्वीर 1857 के क्रांति के बाद की है, जब अंग्रेज सैनिक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। हालांकि उस दौर में मुद्रा का इस्तेमाल होता था, लेकिन अधिकांश लोग वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे। जैसे गेहूं के बदले चावल, धान के बदले शक्कर लेते थे। इस तरह एक वस्तु के जगह दूसरी वस्तु के कारण अधिकतर लोग व्यापार नहीं करते थे। गाँव में हुई चीज गाँव में ही रह जाती थी, और जो लोग व्यापार करते भी थे वे लोग छोटा मोटा व्यापार करते थे। आज से 200 साल पहले शिक्षा का अभाव था। 10% से कम लोग शिक्षित थे, लेकिन फिर भी लोग बच्चों को ऐसे संस्कार देते थे कि घर में बुजुर्ग की ही चलती थी। एक बार बुजुर्ग किसी काम के लिए मना कर दे तो फिर उनकी ही बात मानी जाती थी। उस वक्त के लोगों के पास पैसे जरूर कम थे, लेकिन उनमें जलन की भावना नहीं थी। लोगों के पास धन कम था पर मन बहुत था। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें उस दौर की कौन कौन सी चीज़ अपनानी चाहिए? हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना व्हाट्सएप और फेसबुक पर कभी ना भूलें दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।